की बात होगी और बात होगी बिहार की, जहां पर आज 3 शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। जी हां, अप्पू, पप्पू और टप्पू। बिहार का रण गरमाया नहीं, अब धधक उठा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वार, योगी का प्रहार और अखिलेश का भोजपुरी अंदाज, तीनों मोर्चों पर सियासी गोला बारूद बरस रहा है। मोदी ने पूछा कि बाप का नाम लेने में आखिर शर्म किस बात की है। योगी बोले राजद सांप है, कांग्रेस रामद्रोही है। और अखिलेश यादव ने कहा कि मैं तो खेसारी का गाना सुनता हूं, न बयान गोलियों से ज्यादा घातक है। बिहार की सियासत से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर उम्मीदवारी का हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। चुनाव के दिन तक जो भी आप कहते हो कर देंगे, और चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी ना बिहार आएंगे, ना आपकी बात सुनेंगे, चले जाएंगे। अरे राहुल बाबा, मोदी जी का जितना अपमान करने हो करो, हमें आपत्ति नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के रण में राजनीतिक मिसाइल दाग दी है और निशाना लगाया सीधे लालू परिवार पर। राजद और कांग्रेस के गठबंधन पर बोले, पोस्टर देखो, चेहरों की कहानी खुद बयां हो जाएगी। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। बिना नाम लिए मोदी का निशाना तेजस्वी पर था और कट्टा पॉलिटिक्स का नया मुहावरा उछालकर उन्होंने गठबंधन की जड़ें तक हिला दी। आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी का वो प्रचार का वो जो हथियार था ना, वो भी चोरी कर लिया। इससे कांग्रेस के लोग बहुत गुस्से में हैं। कांग्रेस की लुटिया तो बिहार में सालों से पहले ही डूब चुकी थी, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। अब कांग्रेस के नेताओं ने आरजेडी की लुटिया डुबाने की सुपारी ले ली है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में गरज रहे थे, तो दूसरी तरफ बुलडोजर लेकर दरभंगा में बुलडोजर बाबा यानी कि योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरस रहे थे। केवटी की धरती पर योगी आदित्यनाथ का मंच गरज उठा। भाषण में धर्म भी था, विकास भी और विपक्ष पर सीधा वार भी। और मैं तो इन तीनों के बारे में बोलता हूं, कांग्रेस, सपा और आरजेडी। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 3 बंदर दिए थे, लेकिन आज महागठबंधन के पास 3 बंदर हैं, एक पप्पू के नाम पे, एक टप्पू के नाम पर, एक अप्पू के नाम पर। एक अच्छा नहीं बोल सकता है, एक को अच्छा नहीं दिखाई देता है और एक को अच्छा नहीं सुनाई देता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नाम नहीं लिया, लेकिन हर लाइन में राहुल, अखिलेश और तेजस्वी थे। योगी बोले, यूपी में बुलडोजर चला, माफिया मिटे, अब बारी बिहार की। साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई का प्रतीक बन चुका बुलडोजर, उसकी नसीहत देते हुए उन्होंने कड़े शब्दों में माफियाओं को बड़ा संदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे जितने भी विवादित क्षेत्र बना दिए गए थे, सबका समाधान हो गया है, सबका समाधान कर दिया गया, क्योंकि वहां हम समस्या रहने ही नहीं देते। वहां पर पहले अपराध की समस्या थी 2017 के पहले, उसको रोका गया, समाप्त। दंगों की थी, उसको रोका गया। माफिया की थी तो उसके लिए हमने बुलडोजर दे दिया। खूब चाप करके वो चलता है, जब सड़कें अच्छी बनाता है और माफिया को रौंद करके आगे बढ़ जाता है। उधर महागठबंधन की हवा बनाने उतरे अखिलेश यादव ने मंच पर गाना, ग्लैमर और गर्मी तीनों का तड़का लगा दिया। तो पहले तो हम भी कभी कभी दूसरों का गाना सुन लेते थे। जब से हम छोटे भाई के साथ आए हैं और छोटे भाई के गाने सुनने लगे, तो सबके गाने छोड़ दिए, केवल इन्हीं का गाना सुन रहे हैं।
मदद करिए आप लोग सब मिलकर के। एक लाइन और पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। सीतामढ़ी और छपरा की भीड़ में अखिलेश यादव ने वोट नहीं, माहौल जीत लिया, साथ ही मंच से कड़ा प्रहार भी किया। भारतीय जनता पार्टी का जो बंडल राज है, बंडल राज नहीं चलने दिया जाएगा। बंडल का मतलब समझे आप? भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे का बंडल। भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसों का जो बंडल बांध करके भाजपाई यहां से बाहर ले जा रहे हैं। अब बिहार की लूट नहीं होने दी जाएगी। तो वहीं अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट किया और निशाना साधा। अखिलेश यादव ने लिखा, जो खुद में एक रंगी हैं लेकिन अपने राजनीतिक सामाजिक तिरंगी चाल चलन में स्वयं भोगी, लोभी और ढोंगी की टिकड़ी हैं, वो बिहार को नहीं भटका सकेंगे। जिसने प्रदेश बदला, फीस बदला, नाम बदला, वो अब बदल दिए जाएंगे और फिर कभी नहीं आएंगे। बयानबाजी अपने चरम पर, पोस्टर पॉलिटिक्स उफान पर। प्रधानमंत्री के तंज से लेकर योगी के बुलडोजर और अखिलेश की भोजपुरी धुन तक बिहार का रण अब सिर्फ सियासी नहीं, मानसिक जंग बन चुका है। बिहार में अब शुरू हो चुका है सत्ता का महायुद्ध, क्योंकि यहाँ हर भाषण एक बम है, हर मंच एक रणभूमि है और हर वोट एक फैसला बिहार के भविष्य का। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। और मोकामा के